श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि 27 सितंबर को वैसे तो षष्ठी का नवरात्रि षष्ठी का दिन पड़ा है, लेकिन उसमें से पंचमी तिथि का भी समय रहा है, यानी पंचमी और षष्ठी दोनों ही दिन आपके शुक्रवार के दिन पड़ रहे हैं। तो आज हम सभी लोग पंचमी तिथि का भी एक उपाय कर लेते हैं, जिससे हमारे घर में जो रोग बीमारी को दूर करने वाला ये 5 दीपक वाला उपाय है, जो कि बहुत खास है। आप सभी लोगों को कहीं बाहर नहीं जाना है, अपने ही घर में 5 दीपक जलाने हैं। देखिए, इसके लिए आपको दीपक कौन से लेने हैं? मिट्टी के दीपक लेने हैं। ठीक है मित्रों, मिट्टी के 5 दीपक लीजिएगा और 5 दीपक में आपको माता रानी के लिए दीपक लगा रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोग लंबी बाती का प्रयोग करेंगे। ठीक है मित्रों, कौन सी बाती? लंबी बाती का हम सभी लोग यहाँ पर प्रयोग करने वाले हैं 5 के पाँचों दीपक में। मैं दीपक यहाँ पर आपको एक दिखा रही हूँ, लेकिन लगाने आपको 5 हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है क्योंकि सभी को लगाने का तरीका वही है। पांचों ही दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। विशेष दिन है, रोग मुक्ति का उपाय है, नवरात्रि का दिन है, तो घी से पांचों दीपक को आप लोग लगाएंगे और कुछ भी नहीं लेना है। घी से पांचों दीपक लगाए जाएंगे, लंबी बाती का प्रयोग किया जाएगा। जब पांचों दीपक आप तैयार कर चुके होंगे, तो इन पांचों दीपक को लेकर के अपने इष्ट, अपने आराध्य यानी महादेव जी की शिवलिंग के पास पहुंच जाइएगा। मित्रों, आप उपाय कौन सा कर रहे हैं? रोग मुक्ति का उपाय। तो जिस व्यक्ति के जीवन से आप रोगों को भगाना चाहते हैं, जो व्यक्ति बहुत बीमार रहता है, आप दवा भी बहुत करते हैं, उपाय भी बहुत करते हैं, लेकिन उसे आराम नहीं मिल रहा है, तो आपको करना क्या है? आपको लेने 5 दीपक आपने ले लिए हैं। इन पांचों दीपक को क्रम से महादेव जी की शिवलिंग के पास रख दीजिएगा और पांचों ही दीपक को हम केवल और केवल एक महादेव जी के नाम से प्रज्वलित करेंगे, जो कि हैं कुंदकेश्वर महादेव जी। ठीक है मित्रों, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से आप पांचों दीपक की बत्तियों को प्रज्वलित कर दीजिएगा और दोनों हाथ जोड़ करके महादेव जी से उस व्यक्ति का नाम लेंगे, जिस व्यक्ति के आप जीवन से रोगों को भगाना चाहते हैं, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र का नाम लेकर के आप इन्हें प्रज्वलित कर दीजिएगा जब ये दीपक जल जाए। ठीक है, जब ये दीपक जलने लगे, आप अपनी मनोकामना कह चुके हों, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र का नाम बोल करके आप इन्हें जला चुके हों, तो अपनी विनती कहने के बाद में आपको दीपक यहाँ से उठाने हैं। ठीक है, पूरा टाइम ये दीपक यहाँ नहीं रखे रहेंगे। इसके बाद आप इन दीपक को केवल प्रज्वलित मात्र करना है। इसके बाद में इन्हें लेकर के आप अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर पहुँच जाइएगा और इन पांचों ही दीपक को आपको अपने मुख्य दरवाजे के बाहर रख देना है। ठीक है, मैं गलती से यहाँ 4 दीपक ही दिखा पाई। मित्रों, 5 दीपक का ध्यान रखिएगा। आपको पांचों के पांचों दीपक उठा करके यहाँ अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर रख दीजिएगा कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से। उस व्यक्ति के जीवन से रोग बीमारियाँ बाहर चली जाएंगी, वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा और उसके शरीर में कोई भी रोग दोबारा वापस नहीं आएगा। बहुत कारगर उपाय है, जो कि नवरात्रि की पंचमी तिथि का है। जाते जाते आप लोग इस उपाय को ज़रूर करिएगा। पहला उपाय समझ गए, बहुत खास, बहुत विशेष था। अब हम सभी लोग यहाँ पर दूसरे उपाय की बात करेंगे। सबसे पहले उस उपाय के लाभ की बात करते हैं। इस उपाय को करने से मित्रों, आपके जीवन में यदि कर्ज बहुत है, ठीक है, बहुत कर्ज हो गया है, आपका धन का जो है व्यापार आपका मंद पड़ गया है, यानी आमदनी आपकी रुक सी गई है, नहीं घर में लक्ष्मी माता का वास नहीं हो पा रहा है, तो आपको करना क्या है? सामने स्क्रीन पे आप लोगों को अक्षत चावल के दाने दिख रहे हैं। यहाँ पर आपको 6 दाने गिन करके ले लेने। जब अक्षत की बात की जाए तो आप लोग अक्षत चावल के दाने ही लिया करिएगा। साथ ही में आपको यहाँ पर दूर्वा दिख रही है, हमें 3 गांठ वाली 6 दूर्वा ले लेनी है। 6 अक्षत चावल के दाने, 6 दूर्वा। इसके बाद में हम लोगों को लेना है सफ़ेद पुष्प। आपको चमेली दिखाया गया, आप चमेली के ही चक्कर में मत पड़िएगा। आपको कोई और पुष्प मिल जाता है, लेकिन सफ़ेद कलर का होना चाहिए। आपको 6 पुष्प गिन करके ले लेने। ठीक है, कलर सफ़ेद रहेगा, पुष्प किसी भी पौधे का चलेगा। तीसरी चीज़ ले ली। अब चौथी चीज़ की बात करते हैं, जो कि महादेव जी की सबसे प्रिय वस्तु है, यानी कि बेलपत्र। तो यहाँ पर आपको 6 बेलपत्र भी गिन करके ले लेने हैं। इसके बाद में सबसे लास्ट में आपको बेलपत्र लेना है। उसी बेलपत्र के बड़ी वाली पत्ते को 6 की 6 बेलपत्र को एक के ऊपर एक आपको क्रम से रख लेना है और सबसे ऊपर वाली बेलपत्र के ऊपर जो आपने अक्षत चावल के दाने लिए हैं, जो 6 दूर्वा लिए हैं और जो 6 आपने पुष्प लिए हैं सफ़ेद वाले, सभी चीज़ों को आप उस बेलपत्र के ऊपर रख लेंगे। ठीक है, एकदम ऊपर वाली पत्ती के ऊपर सभी सारी चीज़ें को रख के इस तरीके से आप इन बेलपत्र को उठा लीजिएगा।
आपको बेलपत्र अलग अलग नहीं करने, मतलब एक बेलपत्र के ऊपर एक एक सामग्री नहीं रखेंगे कि एक चावल, एक दूर्वा, एक पुष्प, ऐसे करके आपको 6 जगह नहीं लगाना, बल्कि 6 की 6 बेलपत्र एक साथ रख लीजिएगा। इसके बाद सारी सामग्री को उसी बेलपत्र के ऊपर रख लेंगे। अब इसे उठाएंगे। इसके साथ ही तांबे का एक कलश भी हमें तैयार करना है। अपने घर का जल ले लीजिएगा। गंगा जल डालने की इच्छा है यानी आपके पास है तो डाल लेंगे, ठीक है मित्रों। इसके बाद में इस कलश को उठाएंगे। बाकी आपने जो बेलपत्र तैयार किए हैं 6 सारी, उन्हें उठा लीजिएगा और पहुंच जाएंगे हम महादेव जी यानी शिव शंभू के मंदिर, उनके शिवालय, अपने उपाय को करने के लिए। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, देखिए आज जो दिन है वो स्कंद भगवान जी का दिन है। और आप सभी लोग जानते हैं कि स्कंद भगवान जी किसे कहते हैं, जो महादेव जी के दूसरे पुत्र हैं। पहले पुत्र को तो आप अच्छे से जानते हैं, भगवान गणेश विघ्नहर्ता, जो हिंदू धर्म के सबसे पहले पूजनीय देवता हैं। और दूसरे महादेव जी के पुत्र हैं स्कंद देव अर्थात भगवान कार्तिकेय। उनका ध्यान करके उनके स्थान पे आपको इस बेलपत्र को, जिसे आप सजा करके लाए हैं, दूर्वा, अक्षत, चावल के दाने, पुष्प के साथ में आप इसे लाए हैं, इस बेलपत्र को स्कंद महादेव के जो है उनके महादेव जी के पुत्र स्कंदेश्वर महादेव जी के नाम से आप यहाँ पर, अगर आप इस नाम को ना ले पाए तो आप कार्तिकेय महादेव जी कह दीजिएगा, यानी भगवान कार्तिकेय का ध्यान करते हुए यहाँ पे समर्पित करेंगे। और आपके जीवन में जो भी कर्जा है जिससे आप निजात नहीं पा रहे हैं, उस कर्जे को दूर करने का आप भगवान से निवेदन करेंगे। अपनी विनती, अपनी इच्छा कहने के बाद में एक लोटा जल लेकर गए हैं मित्रों, उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी के शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिएगा, ठीक है मित्रों। इतना कर लीजिएगा, आपके जीवन के कर्जे उतर जाएंगे, यानी माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आपके घर में वास करेंगी। 2 उपायों की बात कर ली, अब हम लोग यहाँ पर तीसरे और अंतिम उपाय की बात करेंगे। उपाय को जानने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आया, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहा है, वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेगा मित्रों। तो मित्रों, जो हम लोग तीसरा और अंतिम उपाय करने वाले हैं वो हमारी इच्छा, हमारी मनोकामना को पूर्ण करने का उपाय है। सामने स्क्रीन पे आपको आम के पत्ते दिख रहे हैं। आपको 11 आम के अच्छे अच्छे पत्ते तोड़कर ले लेने। कितने मित्रों? 11 आम के पत्ते तोड़कर आपको ले लेने हैं, उन्हें धुल करके। इसके बाद में पत्तों को भी आपको एक के ऊपर एक करके, यानी गट्ठर नुमा आपको बना लेना है। पत्ते की जो डंडियां हैं आगे की, जहाँ से वो पेड़ पे जुड़ा हुआ होता है डाल में, वहाँ से आपको सारी की सारी डंडियों को एकत्रित कर लेना, ठीक है। पत्ता वाला हिस्सा नीचे, अगर आप चाहें तो पत्ते को तोड़कर हटा भी सकते हैं, क्योंकि इस उपाय में पत्ते से ज़्यादा डंडी का महत्व है जो कि जुड़ी होती है, ठीक है। आपको एक कच्चा सूत लेना है। जब आप पूरे पत्तों को 11 पत्तों को एक साथ कर चुके हैं, उनकी डंडी को उस कच्चे सूत से क्या करना है, आपको बांध लेना है, ठीक है। बांध लिया, बांध करके आप इसे ले लीजिएगा। इसके साथ ही में हमें यहाँ आज आवश्यकता पड़ेगी शहद की। आपको स्क्रीन पे जो शहद दिखाया गया है वो किसी पर्टिकुलर ब्रांड का नहीं है, आपके घर में भी रखा हुआ होता है, बस शुद्ध होना चाहिए, यानी जूठा ना हो। आप उस शहद का प्रयोग कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, आपको छोटा चम्मच 1 चम्मच शहद लेना है। इसके साथ हम लेंगे तांबे का एक कलश, अपने घर का शुद्ध जल, और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिएगा, क्योंकि पंचमी और षष्ठी दोनों ही दिनों का विशेष अवसर पड़ा है मित्रों। अब उस जो आम की पत्ती को आपने इकट्ठा किया उसे ले लीजिएगा, और तांबे के कलश का जल लेकर के हम सभी लोग महादेव जी की शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे। यहाँ पहुंच करके उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाएंगे मित्रों। अब आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। जो आपने आम की जो लकड़ियाँ ली हुई, यानी जो डंडियाँ आपने आगे की ली हुई हैं, जहाँ से आपने कच्चा सूत से बांधा हुआ है, उस सूत से बंधे हुए का आगे का जो हिस्सा है, उसी हिस्से को आपको शहद में डुबो लेना है। और शहद वाला हिस्सा महादेव जी की तरफ, डंडी वाला हिस्सा जलाधारी की तरफ, इस तरीके से आप लोग माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित कर दीजिएगा। जब आप इसे समर्पित करेंगे तो आप अपनी इच्छा, मनोकामना माता रानी से कहेंगी, दोनों हाथ जोड़ करके। जो भी आपकी इच्छा मनोकामना, धन से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, किसी बीमारी से या किसी और इच्छा से संबंधित हो, आप उस अपनी इच्छा मनोकामना को माता रानी से कहिएगा और यही विनती करेंगे कि हे माता रानी, आज इस षष्ठी के दिन हमारे जीवन में जो भी परेशानी है वो दूर हो जाए, आपकी इच्छा मनोकामना पूर्ण हो। माता रानी से निवेदन करने के बाद में मित्रों, जो 1 लोटा जल लेके गए हैं उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर दीजिएगा। माता रानी के आशीर्वाद से आपकी इच्छा मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण होगी और आप सभी लोगों के जीवन में खुशियाँ फिर से आएंगी, रोग बीमारियाँ दूर हो जाएंगी। और मित्रों,
धन के संबंधी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। बाकी मैंने पूरा प्रयास किया आप लोगों को तीनों उपायों को समझाने का, और मैं आशा करती हूँ आप लोग यह उपाय समझ गए होंगे। तो जाते जाते महादेव जी का कोई सा भी नाम लिख के जरूर जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।